आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एनटीपीसी पकरी बर्बादी कोयला खनन परियोजना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार, अर्थशास्त्री एवं भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार को याद करते हुए परियोजना के कार्यकारी निदेशक श्री MVR रेड्डी ने कहा, हमें भारत के इस महान सपूत के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि हम हमारे देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय और स्थिति और अवसर की समानता के सिद्धांतों पर विकसित करके ही दे सकते हैं। इस अवसर पर मानव संसाधन विभाग के अपर महाप्रबंधक श्री अमित कुमार अस्थाना ने कहा, मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहब की दृष्टि हमें कमजोर वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्र बाबा साहब के अपार योगदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबा साहब की विचारधारा के प्रभाव और महत्व को याद करते हुए समारोह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर श्री राजेंद्र प्रसाद, उप महाप्रबंधक सुरक्षा, श्री वीरेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक पर्यावरण और अन्य सभी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बड़का गांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट ये आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो किस कठिन परिस्थिति से जो 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी में आप जान सकते हैं कि इंडिया में कंडीशंस कैसे थे, सोशल कंडीशंस, जिस तरह के सोशल ये था, उस कठिन परिस्थितियों में से इस तरह का प्रतिभावान, इस तरह का अपना मेरिट से जो ऊपर आए एंड दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेसी का एंड दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस देश को प्रदान किए हैं, ये मतलब उनका एक इस देश के लिए उनका बहुत बड़ा देन है जो एक कंट्री कभी नहीं भूल सकता। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है एक देश के लिए फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के ऊपर सब खड़े होते हैं, जितने भी उनका देश को चलाने वाले सिस्टम्स हैं, सब उसी बेसिस पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा एंटायर नेशन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया में मतलब एक ही मतलब यूनिक है, सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड विथ यूनिक फीचर्स हैं जो इस देश में जो भी रहते हैं सिटीजन उनको जो राइट्स प्रदान करते हैं एंड उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह से प्रावधान किया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक यूनिक है एंड ये पूरा श्रेय उनको जाता है जिन्होंने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, जिन्होंने इसको इस तरह का रूप दे दिया। एंड आप ये भी जानते हैं कि इस पोजीशन में पहुंचने के लिए उनको किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस पीरियड में, जो पढ़ाई के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उसके बाद बनाए हैं ये पूरा कंट्री में बिफोर इंडिपेंडेंस एंड उनका जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्निंग स्ट्रक्चर बने हैं जो हर एक सिटीजन को प्रोटेक्शन दे रहा है अपने राइट्स के लिए एंड स्ट्रक्चर का निर्माण के लिए एक कंट्री में। एक बार इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया कंट्री, आप देख सकते हैं कितने कंट्री कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट होगी इस तरह का डेवलपमेंट पाते चले, इस तरह का डेमोक्रेसी को अपने आप सुरक्षित रखते हुए आगे चले। बहुत ही कम कंट्रीज मिलेंगे इतना पॉपुलस कंट्री जिसमें डाइवर्स मतलब आपको हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी मिलेगा। इन सबको एक इसमें नेशन का रूप में बांध के रखने वाला ये श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही जाता है। जिस तरह का वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, जिस तरह का सब लोगों को इस कंट्री में अपना इक्वल राइट्स के साथ में जीने का जो प्रावधान किए हैं वो श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाते हैं। एंड इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मैं और एक बार शुभकामनाएं देता हूँ।